हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का राजवीर की बातों को समझ रही थी। अनुष्का को अब राजवीर के प्यार पर विश्वास था, पर अनुष्का प्यार में नहीं पड़ना चाहती थी। अनुष्का जब छोटी थी तब उसके माँ और पापा के बीच में अक्सर लड़ाई होती थी। इस लड़ाई के कारण अनुष्का की माँ टेंशन लेने लगी और बीमार हो गई। इसके कारण अनुष्का ने अपनी माँ को बचपन में खो दिया। अपनी लाइफ में माँ की कमी हमेशा खलती थी, पर अनुष्का के पापा ने उसे बहुत प्यार दिया। इसलिए अनुष्का ने अपने पापा का अकेलापन दूर करने के लिए शादी और प्यार ना करने की जिद कर ली थी। इसी वजह से अनुष्का राजवीर से दूरी बनाकर रखती थी। इस बात से अनजान राजवीर और ज़्यादा गुस्सा हो गया और कंपनी के काम से अमेरिका चला गया बिना किसी को इन्फॉर्म किए। अनुष्का बिना राजवीर को देखते हुए 5 दिन बिताती है। तभी अनुष्का को एहसास होता है कि वो भी राजवीर से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी, पर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आइए सुनते हैं अगला एपिसोड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। राजवीर अमेरिका का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करके वापस लौट आता है। ये बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, इसलिए राजवीर एंटरप्राइज में एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। इस पार्टी में सब कलीग को बुलाया था। अनुष्का ने राजवीर को 6 दिन से देखा नहीं था, तो वो बेचैनी महसूस करने लगी और पार्टी में जाने का फैसला करती है। काव्या के पास पार्टी में पहनने लायक कपड़े नहीं थे, तो काव्या अनुष्का को लेकर एक मॉल में जाती है। उसी मॉल में ब्रांडेड शोरूम में राजवीर अपने लिए कपड़े चूज कर रहा था। तभी उसकी नज़र अनुष्का पर पड़ गई। अनुष्का को देखकर राजवीर उसे अवॉइड करने के लिए पास के चेंजिंग रूम में जाता है। तभी अनुष्का और काव्या की नज़र एक खूबसूरत ब्लैक पार्टी गाउन पर जाती है। काव्या की जिद पर अनुष्का उसे ट्राई करने जाती है। अनुष्का उसी चेंजिंग रूम में जाती है और लॉक करती है। राजवीर उसके पीछे से निकल आता है। अनुष्का शौक भरी नज़र से राजवीर को देखती है और ज़ोर से चिल्लाने वाली होती है। तभी राजवीर उसके होठों को बुरी तरह से काटता है। ये देख अनुष्का अपने आप को राजवीर से छुड़ा लेती है और गुस्सा होकर कहती है, मुझे लगा तुम सुधर गए होंगे इस 6 दिन में, मगर तुम और बदतमीजी करने लगे। तुम्हें देखकर मैं अपने आप का कंट्रोल खो देता हूँ। मुझे तुम्हारे पास रहने से अच्छा लगता है। ये सब कहते हुए राजवीर अनुष्का को गर्दन पर किस करते हुए काटता है। तभी राजवीर अनुष्का के नेक पर किस करता है और कहता है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब बदतमीजी पर उतर जाता हूँ, पता नहीं। और कहता है, ये है मेरा निशानी, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। ये कहकर राजवीर ने एक हाथ अनुष्का के कमर में ढालते हुए उसे दीवार पर ले जाकर एक डीप किस करके छोड़ देता है। ओह, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह अच्छा, ड्रेस है। तुम ये ड्रेस आज के पार्टी के लिए पहनना। कहो तो मैं इससे ट्राई करने में तुम्हारी हेल्प करूं? वैसे भी मैं भी फ्री हूँ। अनुष्का जोर से गुस्सा होकर, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पहले बाहर निकलो, जाओ तुम यहाँ से। तभी राजवीर रोमांटिक होकर कहता है, मैं अगर इस चेंजिंग रूम से बाहर निकला तो लोग क्या कहेंगे? दोनों एक साथ एक रूम में क्या कर रहे थे? तब क्या कहोगी सबसे? अनुष्का धीरे से दरवाज़ा खोलती है, आसपास कोई है या नहीं ये देखकर धीरे से निकल जाती है और बेहाल राजवीर को वैसे ही छोड़ जाती है। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आइए जानते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। शॉपिंग के बाद अनुष्का नाइट के लिए तैयार होने अपने घर पर काव्या के साथ जाती है। फिर वो दोनों पार्टी के लिए निकल पड़ती है। पार्टी शुरू होती है। अट्रैक्शन ऑफ सेंटर राजवीर आज बड़ा ही खुश लग रहा था। उसकी निगाहें किसी का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उसने सामने देखा
तो देखता ही रह गया। ब्लैक लॉन्ग गाउन में अनुष्का किसी हीरोइन से कम नहीं दिख रही थी। ब्लैक गाउन की कलर से अनुष्का की स्किन और गोरी लग रही थी। उस गाउन में हाफ शोल्डर की वजह से अनुष्का की गोरी गर्दन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राजवीर ने अनुष्का को पहली बार ऐसे गाउन में देखा था। अनुष्का रोज अपने सिंपल ऑफिशियल कपड़ों में होती थी, पर वो आज बहुत अलग दिख रही थी। तभी राजवीर को रियलाइज होता है। सब लोग अनुष्का की ब्यूटी को देखकर बातें बना रहे थे। तभी अनुष्का धीरे से चलकर राजवीर के पास आती है और कॉन्ग्रेचुलेशन कहकर पास में लगी टेबल पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ समीर अनुष्का को नोटिस कर कहता है, वाह भाई, भाभी तो वाकई तारीफ के लायक है। भाभी बहुत ही खूबसूरत है। पर भाई, वो भाभी के पास बैठी लड़की कौन है? वो काव्या है, अनुष्का की दोस्त। ओके भाई, समझ गया। समीर काव्या से जान पहचान करने चला जाता है और काव्या फ्रेंडली नेचर के साथ उससे बात करती है। अनुष्का को पार्टी में अकेला होने की वजह से बोर होने लगा, तो वो टहलने के लिए बालकनी में जाती है। अनुष्का को जाते देख राजवीर भी उसके पीछे चला जाता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले वाले एपिसोड में देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का बड़ी सी बालकनी में जाकर अकेली खड़ी थी। तभी उसके पीछे से अनुष्का को किसी ने अपनी बाहों में भर लिया। अनुष्का ने छुड़ाने की कोशिश की तो उसकी पकड़ और ज़्यादा टाइट हो गई। तो अनुष्का ने अपनी आंखें उठाकर देखा। राजवीर को देखकर अनुष्का की जान में मानो जान आ गई। तभी अनुष्का ने गुस्सा होकर राजवीर को डांटना शुरू कर दिया। पागल हो क्या? कोई ऐसे अचानक से पकड़ता है क्या? अनुष्का और बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर वो जानती थी इस बात का राजवीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो अनुष्का ने चुप रहना ही सही समझा। राजवीर अनुष्का के कान के पास आकर प्यार से किस करके बोलता है, आज तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। इतनी खूबसूरत दिखोगी तो मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। अनुष्का की बात बिना कुछ सुने राजवीर अनुष्का पर एक टेस्टी डिश समझकर टूट पड़ा है। राजवीर ने आज तक अपनी हद नहीं भूली थी। इस वजह से अनुष्का को भी राजवीर के प्यार पर भरोसा हो गया था। राजवीर पर्दे के पीछे ले जाकर अनुष्का को बेतहाशा चूमे जा रहा था और उसके कानों में एक बात बार बार कहता था, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ये बात सुनकर पहली बार अनुष्का शर्म से लाल हो जाती है और राजवीर के गले लगती है। अनुष्का ने राजवीर को पहली बार गले लगाया था। इस बात से राजवीर को ना जाने क्या मिल गया था, ऐसी खुशी थी। तभी राजवीर ने एक और बार अनुष्का को डीपली किस किया, पर इस बार अनुष्का ने भी उसे वापस किस किया। राजवीर को ना जाने कब अनुष्का के होठों की लत लग गई। जब भी वो अनुष्का को देखता तो उसे बिना किस के नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। राजवीर ने काफ़ी वक्त के बाद अनुष्का को छोड़ दिया। अनुष्का को आज काफ़ी शर्म आ रही थी राजवीर के इस बिहेव से। तभी राजवीर की नज़र अनुष्का की ऑफ शोल्डर ड्रेस की वजह से अनुष्का के कॉलर बोन पर गई, जिस पर राजवीर ने काट कर अपने निशान छोड़ दिए थे। उस निशान को देखकर राजवीर बहुत ही खुश था, पर वो वापस पार्टी में नहीं जाना चाहता था। तभी अनुष्का की नज़र राजवीर के होठों पर गई, जिस पर अनुष्का की लिपस्टिक लगी थी। अनुष्का राजवीर के पास गई तो उसकी धड़कनें काफ़ी तेज हो गई। दोनों की धड़कनें मानो कंपटीशन कर रही थी। अनुष्का ने अपने हाथों से राजवीर के लिप से लिपस्टिक हटा दी। तभी अनुष्का की नज़र राजवीर के शर्ट पर गई, जो आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अनुष्का को टाइट पकड़ने के चक्कर में पूरी शर्ट खराब हो गई थी। अनुष्का और राजवीर इस हालत में वापस पार्टी में नहीं जा सकते थे, इसलिए राजवीर ने बालकनी से जंप मारी
और अनुष्का को भी इशारा करते हुए जंप मारने को कहा। अनुष्का ने भी जंप किया पर वो सीधा राजवीर के ऊपर गिर गई। तभी राजवीर उससे कहता है, तुम और मेरे पास आओगी तो मुझे अपनी हद भूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अनुष्का शर्म से लाल होकर जल्दी जल्दी खुद को संभालते हुए खड़ी हो जाती है। राजवीर आज अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके अनुष्का को अपने खुद के फ्लैट पर ले जाता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आइए सुनते हैं अगला एपिसोड कि उसमें क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। राजवीर अनुष्का को अपने साथ फ्लैट पर ले जाता है। राजवीर ने अनुष्का को प्रपोज करने के लिए पहले से ही तैयारी की हुई थी। राजवीर का फ्लैट मानो फ्लैट नहीं, आलीशान महल था। अनुष्का जैसे ही फ्लैट में एंटर होती है तभी देखती है कि पूरा रूम वेल डेकोरेट था। पूरा रूम में चमकती लाइट और फूलों से सजा था। अनुष्का रूम को देखकर खो ही गई। तभी अनुष्का के पास राजवीर आकर उसे अपने पास खींचकर कहता है, अनुष्का आई लव यू। अनुष्का को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तभी राजवीर ने बड़े ही रोमांटिक तरीके से अनुष्का के सामने अपने घुटनों पर बैठकर रोजेस के बुके दिए। अनुष्का ने राजवीर के प्रपोज को एक्सेप्ट किया और राजवीर को गले लगाया। अनुष्का को तभी एक बात याद आती है तो वो राजवीर से कहती है, राजवीर अगर हम हमारे इस रिश्ते को किसी को ना बताएं तो। राजवीर को शौक लगा और वो अनुष्का को देखते ही रह गया। पर ऐसा क्यों? अनुष्का, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? एक तरफ हर लड़की हैंडसम राजवीर के ख्वाब देखती थी और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। दूसरी तरफ अनुष्का जो उससे अपनी पहचान छुपाने के लिए कहती थी। अनुष्का के इसी बात का तो राजवीर दीवाना था। ये लड़की कभी भी अपने फायदे के लिए किसी का यूज नहीं करती। तभी अनुष्का प्यार से राजवीर से कहती है, नहीं राजवीर, ऐसा नहीं है, पर मैं ये नहीं चाहती कोई मेरी काबिलियत पर शक करे। मैं ये नहीं चाहती कि कोई मुझे तुम्हारी वजह से स्पेशल ट्रीट करे। मैं अपने दम पर सब कुछ हासिल करना चाहती हूँ। राजवीर अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है, पर वह मन ही मन में सोचता है, अनुष्का मैं यहाँ तुम्हें पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, पर अब क्या कर सकते हैं, तुमने मेरा प्रपोज एक्सेप्ट किया, ये बड़ी बात है। राजवीर स्माइल के साथ अनुष्का को देखता है। राजवीर इस बात से बहुत ही खुश था। आखिरकार अनुष्का मिल ही गई। तभी अनुष्का को रियलाइज़ होता है काफ़ी रात हो चुकी है, अब उसे घर जाना चाहिए। अनुष्का राजवीर से अलविदा लेकर अपने घर निकलने लगती है। तभी राजवीर अनुष्का को अपने पास खींचकर उसके कान में कहता है, अनुष्का मैं तुम्हें इतनी रात में अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। राजवीर अनुष्का के घर के पास के मोड़ पर छोड़ देता है। तभी अनुष्का घर से निकलने लगती है तो राजवीर उसे खींचकर अपने ऊपर बिठा देता है और बड़े प्यार से कहता है, इतनी जल्दी है, तुम्हें ढंग से बाय भी नहीं कहा और निकली ऐसे, कैसे चलेगा मैडम। अनुष्का जो राजवीर के ऊपर बैठी थी वो शर्म के मारे लाल हो रही थी। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए एक बार फिर राजवीर अनुष्का को किस करता है। उसका मन तो नहीं भरा था, पर अनुष्का को टेंशन में देखकर राजवीर ने उसे छोड़ दिया। तभी अनुष्का अपने आसपास देखती है कि किसी ने उन्हें ऐसा करते देखा तो नहीं। तभी राजवीर अनुष्का से कहता है, डोंट वरी, मेरे कार के शीशे काले हैं जिससे कोई भी हमें नहीं देख सकता। ये सुनकर अनुष्का के जान में जान आ गई। अनुष्का राजवीर को बाय करते हुए अपने घर पर जाती है और थकान की वजह से नींद के आगोश में चली जाती है। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होने वाला है आगे इस कहानी में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का सुबह उठकर ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी नज़र राजवीर के कल वाले किस के निशान पर जाती है। तो अनुष्का सोचने लगती है, मैं इस निशान को कैसे छुपाऊं। मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक और काजल लगानी आती है।
अनुष्का को मेकअप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, फिर भी अनुष्का ने उस निशान को छुपाने के लिए नाकाम कोशिशें की। फिर थक हार के फुल नेक वाला टॉप पहनकर चली गई। आज अनुष्का के इस नए लुक को देखकर काव्या उससे कहती है, क्या बात है, आज तूने ये ऐसा टॉप क्यों पहना है? अनुष्का बस उसे देखकर स्माइल देती है और चुप रहे। काव्या ने फिर कहा। काव्या ने अनुष्का से पूछ लिया, बता कल कहाँ गई थी? मैंने तुम्हें पूरी पार्टी में खोजा पर तू वहाँ नहीं थी, बता ना कहाँ गई थी? कल की बात सुनकर अनुष्का ब्लश करने लगी। ये देखकर काव्या ने बड़े एक्साइटेड तरीके से पूछा, ओह तो तुम कल रात CEO राजवीर के साथ थी? अनुष्का हाँ में जवाब देती है। तो काव्या कहती है, भाई तेरे तो मज़े हैं, काश मैं भी तेरी जितनी खूबसूरत होती तो मुझे भी कोई मिलता। तभी अनुष्का को समीर के बारे में याद आता है। अनुष्का काव्या को कहती है, तू तो रहने दे, कल तू मुझे अकेले छोड़कर समीर के साथ चली गई। अब बता चुपचाप क्या हुआ तुम्हारे बीच में? काव्या अनुष्का को शर्माते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, तू ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। अब तो हम जस्ट मिले हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों बातों में लगी रही थी, तभी वो ऑफिस पहुंच गई। एक दूसरे को बाय कहकर अपने अपने काम में लग गई। अनुष्का रोज की तरह सुबह सुबह राजवीर के पास जाकर, मिस्टर CEO आज आपकी अपॉइंटमेंट, इतना ही कहा था। तभी राजवीर अपनी भौहें ऊपर उठाकर कहता है, तुमने क्या कहा? अनुष्का ने जवाब दिया, कुछ तो नहीं, मैं बस आपको आपकी अपॉइंटमेंट बता रही थी सर। तभी राजवीर ने अनुष्का को घूर के देखा और उससे कहने लगा, तुम मुझे सर कहना बंद नहीं कर सकती क्या? अनुष्का मासूम सा फेस बनाकर कहती है, मैं आपको हमेशा तो सर कहती थी, पूरा ऑफिस आपको सर कहता है। तो अनुष्का आगे कहने वाली ही थी, तभी राजवीर उसकी बात काटकर कहता है, तुम मुझे आज से सर नहीं बुलाओगी, पहले तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए तुम्हारा सर कहना ठीक था, पर अब ये ठीक नहीं है, समझी तुम? अनुष्का फिर से कहती है, ओके सर, मैं समझ गई। राजवीर अनुष्का के सर कहने से परेशान था। बार बार अनुष्का से सर सुनने के बाद राजवीर अनुष्का की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, मेरी आज इम्पॉर्टेंट मीटिंग नहीं होती तो मैं तुम्हें इस बात की सज़ा देता, पर मैं आज ऐसा नहीं कर सकता, नहीं तो मेरे कपड़े कल की तरह ख़राब हो जाएंगे। राजवीर छेड़ते हुए अनुष्का से कहता है। अनुष्का ये बात सुनकर ब्लश करने लगती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। सुनते हैं अगला एपिसोड कि उसमें क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। राजवीर की आज की मीटिंग उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, इस वजह से उसने काफ़ी ध्यान देकर अपनी ऑफिशियल टीम चुनी थी। अनुष्का भी इस टीम का हिस्सा थी। आज अनुष्का और राजवीर एक साथ मीटिंग के लिए 5 स्टार होटल के लिए निकल गए। अनुष्का ने सारी इम्पोर्टेंट फाइल और प्रेजेंटेशन काफ़ी बारीकी से बनाया था। राजवीर और अनुष्का मीटिंग के लिए एक कमरे में जाकर वेट करते हैं। तभी क्लाइंट आते हैं। राजवीर अपना हाथ बढ़ाकर उनको ग्रीट करता है। अनुष्का भी मुस्कुराकर उनका स्वागत करती है। क्लाइंट में से एक की नज़र जैसे ही अनुष्का पर पड़ती है, वो अनुष्का को देखता ही रहता है। इस बात से अनजान अनुष्का और राजवीर प्रेजेंटेशन देने में बिजी थे। मीटिंग के दौरान अनुष्का ने जब देखा वो इंसान उसे ही देखे जा रहा था, तब अनुष्का अनकंफर्टेबल होने लगी। थोड़ी देर में राजवीर की नज़र उस इंसान पर गई तो राजवीर ने अचानक से कहा, मिस अनुष्का, आप यहाँ से जा सकती हैं, हमने प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट ख़त्म किया है। ये सुनकर अनुष्का को सुकून मिला और वो वहाँ से चली गई। आगे की मीटिंग राजवीर ने ही अकेले की। मीटिंग के बाद सब फाइनल हो गया। तब उस क्लाइंट ने राजवीर से कहा, मिस्टर राजवीर, आपकी असिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो क्लाइंट और कुछ कहना चाहता था, तभी राजवीर ने उसे टोकते हुए कहा, वो सिर्फ मेरी असिस्टेंट नहीं बल्कि मेरी होने वाली वाइफ है। मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ का टैलेंट वेस्ट हो।
इसलिए मैंने उसे जॉब करने की परमिशन दी है। ये बात सुनकर क्लाइंट राजवीर को बधाई देकर चला जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आइए सुनते हैं अगले एपिसोड में कि क्या होने वाला है आगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है आइए सुनते हैं। अनुष्का कॉरिडोर में राजवीर का इंतजार कर रही थी। तभी राजवीर वहाँ उसके पास आकर कहता है, तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। राजवीर की ये बात सुनकर अनुष्का बड़े प्यार से जवाब देती है, मुझे पता है ये मीटिंग आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो। अनुष्का की बात सुनकर राजवीर उसे कहता है, नहीं यार, तुम ही हो मेरे लिए इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं। वैसे अनुष्का तुम्हें मानना पड़ेगा, हर कोई तुम्हें देखता है तो तुम्हारी खूबसूरती में खो जाता है। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? तभी अनुष्का शरारत करते हुए कहती है, मैं खूबसूरत हूँ इसलिए तो तुम मुझसे प्यार करते हो। राजवीर अनुष्का से कहता है, ये बात तो सही है, पर मैं तुम्हें बता दूँ, तुम और तुम्हारी खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अनुष्का राजवीर की इस बात को सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। अच्छा ठीक है बाबा, तुम जो बोलोगे वैसा ही होगा। अब ये बताओ तुम्हारी मीटिंग कैसे गई? राजवीर खुश होकर कहता है, जब मेरा लकी चार्म मेरे साथ है तब तक कुछ भी बुरा हो सकता है क्या? मीटिंग सक्सेसफुल रही। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और मैं आपको बता दूं, आने वाला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में एक विलन की एंट्री होने वाली है, जिससे आगे के एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों आगे के एपिसोड सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।